कहे ठाकुर वो ऐसा दुल्हा है जैसा जगत में कोई नहीं। हे ठाकुर मेरी जो कन्या है ना वो और कोई नहीं मेरी बुद्धि है। इति मति रूप कल्पिता में कृष्णा, मेरी जो ये मति है वो मेरी बच्ची है। और आज तक मैंने अपनी बुद्धि किसी के हाथ में नहीं सौंपी। मैं जब तक जिया हस्तिनापुर के लिए जिया, लेकिन अपनी बुद्धि किसी के हाथ में नहीं दी, अपने पास रखी थी संभाल के। किसी के चलाने से नहीं चला हूं पूरे जीवन तक। मेरी मां को वचन दिया था कि जब तक रहूंगा हस्तिनापुर की सेवा करूंगा, इसके लिए अपने पास रखी थी बुद्धि। हे नाथ मैं आज ये बुद्धि तुझे सौंपना चाहता हूं। दादा की ये सब बातें सुनी तब द्रौपदी भगवान के सामने थोड़ा हंसी। भगवान सामने हंसे तो भीष्म को बड़ा दुख हुआ। ऐसे महाप्रयाण के समय भीष्म का महाप्रयाण हो रहा है और ठाकुर और द्रौपदी एक दूसरे के सामने हंसे। द्रौपदी हंसकर कहना ये चाहती थी कि दादा आज बड़े ज्ञान की बातें करते हो। उस दिन भरतवंश की सभा में आपकी पुत्रवधी की साड़ी खींची गई थी, तब कहां गया था तुम्हारा ज्ञान? जब ठाकुर हंसे ना तो भीष्म समझ गए। पूछा नहीं, सीधा उत्तर दिया, द्रौपदी बेटा उस दिन मेरे दांत में दुर्योधन की अनाज थी, मैं बोल नहीं पाया। देखो भीष्म जैसे भीष्म को भी अगर दुर्योधन की अनाज असर कर जाती है तो हम लोग कहां कहां और क्या क्या खाते हैं। फिर ठाकुर के आगे और भी वाणी पुष्प धर रहे हैं, कह रहे ठाकुर तेरी माया को कोई जान नहीं सकता। अरे ठाकुर स्तुति करते हुए कहा कि मेरी प्रतिज्ञा की पत रखने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी। महाभारत के युद्ध में 2 प्रतिज्ञा हुई थी। सबसे पहली प्रतिज्ञा की थी भगवान कृष्ण ने, आप कहो शस्त्र बीनु हरहु भूमि भार, हमको क्षत्रिय नागिने बोलत वचन संभार। भगवान ने एक प्रतिज्ञा की कि पूरा युद्ध होगा उसमें मैं कहीं भी शस्त्र हाथ में नहीं लूंगा। और यह बात भीष्म को पता चली तो सामने भीष्म ने क्या कहा, आप कहो शस्त्र बिनु हरहु भूमि भार, हमको क्षत्रिय नागिने कन्हैया बोलत वचन संभाल। तुम्हें क्या लगता है ये पृथ्वी पे कोई क्षत्रिय नहीं है? बोलने से पहले जरा सोच लिया करो ठाकुर, कुछ भी बोलोगी ये नहीं चलेगा। सामने भीष्म ने प्रतिज्ञा ली कि अगर मैं गंगा पुत्र हूं तो एक बार इस कन्हैया के हाथ में, इस कृष्ण के हाथ में कोई न कोई शस्त्र उठवा के रहूंगा। दूसरे दिन युद्ध हुआ। अर्जुन और भीष्म युद्ध कर रहे थे। आज उस वृद्ध पुरुष ने अपने बच्चे का बच्चा और उसका बच्चा सामने लड़ रहा है। चाह कर भी भीष्म अर्जुन का वध नहीं कर सकते। ऐसे बाण चलाए, ऐसे बाण चलाए, अर्जुन घायल हो चुका है। एक और बाण चलाया, रथ का पहिया तोड़ दिया, रथ फंस गया है। अर्जुन उतारने के लिए गया है, निहत्था अर्जुन है। भीष्म कभी बाण नहीं चलाते। 1-2 बाण आजू बाजू में चढ़ाए और एक बाण लगाया। कृष्ण को लगा कि बूढ़ा पागल हो गया है, आज अभी मार देगा और मेरा पूरा किया कराया धरा का धरा रह जाएगा। सब छोड़े, कूद के उतरे नीचे। रथ का पहिया पड़ा था, उठाया चक्र की तरह और लेके आए भीष्म की ओर। जैसे भीष्म के बाजू में आए तो भीष्म ने अपने हथियार रख दिए।
जैसे भीष्म ने हथियार रख दिए ना, ये भी बड़ा चालू आदमी था, कृष्ण था ना, बड़े होशियार थे। जैसे भीष्म ने हथियार रखे, समझ गया कि अब हम फंस गए हैं, तो उसने धीरे से वो चक्र फेंक दिया। चक्र फेंका, तब भीष्म हंसने लगे, कहे देखा कन्हैया, आखिर उठा ही लिया ना शस्त्र। कन्हैया कहने लगे ये शस्त्र कहां, ये तो रथ का पहिया है। भीष्म कहते हैं युद्ध में कोई भी चीज उठा के किसी को मारने जाओ तो वो शस्त्र ही कही जाती है ठाकुर। तो वही बात आज भीष्म कह रहे हैं ठाकुर को कि ठाकुर आपने मेरे लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, आपने प्रतिज्ञा की सामने मैंने प्रतिज्ञा की, आपने मेरे लिए अपनी प्रतिज्ञा छोड़ी। क्यों? आप जानते हो भली भांति कि भीष्म गंगा पुत्र है, किसी निहत्थे को मार नहीं सकता, और उसमें भी वो अर्जुन था, ये आप जानते थे, फिर भी आपने चक्र उठाया। कहा ना, चक्र डाली हरि हसी पर्यो, उत्तर दियो ब्रजराज। चक्र डाली हरि हसी पर्यो, अनवरी उत्तर दियो ब्रजराज। तोरी प्रतिज्ञा मोरी, तोरी प्रतिज्ञा काज। तो भीष्म कहते हैं कि आप जानते थे मैं कतई अर्जुन को मारूंगा नहीं, फिर भी आपने अपनी प्रतिज्ञा मेरे लिए। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान टलते नहीं दे। विश्व दादा ने ऐसी सुंदर स्तुति की, और ठाकुर के अनन्य भक्तों में एक है भीष्म जी।